नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। बीए प्रथम सेमेस्टर में विद्यापति की रचना राधा की वंदना कविता की आज हम लोग व्याख्या करेंगे। जब कृष्ण और राधा की चर्चा होती है तो हिंदी साहित्य में तीन लोगों का नाम बेहद सम्मानजनक से लिया जाता है। जय गोविंद के जो रचयिता हैं जयदेव, और पदावली के जो रचयिता हैं विद्यापति, और उसके बाद सूरदास को तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये जो विद्यापति हैं ये मैथिल कोकिल के नाम से भी जाने जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विद्यापति का ही नकल सूरदास ने किया है। इस हम लोग पीपीटी के माध्यम से राधा की वंदना की व्याख्या करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये बड़ा जैसे ये गाने वाली ये लाइन है और मैथिल भाषा में इसे गाते भी लोग खूब हैं। देख देख राधा के रूप अपार, अपुरुष के बिहियानी मिलावल, खिति तल लवनी सा, अंग ही अंग अनंग मुरझायत, हेरय पड़त धी। विद्यापति राधा के सौंदर्य की वर्णन करते हैं। अर्थात संदर्भ है कि उपयुक्त पद्यांश विद्यापति कृत राधा की वंदना से लिया गया है और विद्यापति ने इसमें राधा के सौंदर्य की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है? सौंदर्य की चर्चा की है। तो इसमें विद्यापति जी कहते हैं कि देख, ठीक है, देख राधा के रूप अपार, मतलब राधा के अपार सौंदर्य को तुम देखो। राधा के अपार सौंदर्य को तुम देखो। फिर आगे क्या कहते हैं? अपुरुष के भी आनी मिलावल, खिति तल लवनी सा। हमारी भारतीय संस्कृति में तीन लोगों का नाम लिया जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा सृष्टि का निर्माणक है, सबका निर्माण वही करते हैं। तो विद्यापति कहते हैं कि राधा के अपूर्व मतलब अपूर्व सौंदर्य को भी माने विधाता ब्रह्मा जी ने ऐसा लगता है कि पृथ्वी के सारे सौंदर्य को निचोड़कर अर्थात सार एकत्र करके मिला दिया है, तब राधा का सौंदर्य का निर्माण हुआ है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि विधाता ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के सारे सौंदर्य, जो भी सौंदर्य आपको दिखते हैं प्रकृति में, वह सारे सौंदर्य का निचोड़ यानी रस मिलाकर एक सार मिलाकर राधा के सौंदर्य का निर्माण किया है।
अंग ही अंग नंग मूर्छायत, हेरय पड़त धीर। अंग ही अंग, अंग अनंग माने होता है कामदेव। भारतीय संस्कृति में कामदेव को सबसे सुंदर माना जाता है, लेकिन यहाँ विद्यापति सीधे कह देते हैं कि स्वयं कामदेव अर्थात कामदेव राधा की सौंदर्य की अंग अंग की सुंदरता देखते मूर्छित हो जाते हैं। यानी साक्षात कामदेव जी राधा के सौंदर्य को देखकर, अंग प्रत्यंग के सौंदर्य को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। हेरय पड़त अधीर, और कामदेव ऐसा लगता है कि राधा के सौंदर्य को देखकर अधीर हो जाते हैं, यानी मुझसे भी कोई सुंदर इस धरती पर है। आगे विद्यापति जी लिखते हैं कि मन मथ कोटि मथन करु जे जन, से हरि मही मधिगीर। कत कत लक्ष्मी चरण तल ने छोय, राग निहेरी बिहोरी। करु अभिलाष मनहि पद पंकज, ओहि निस्कोरी अगोरी। फिर कहते हैं कि मन मथ अर्थात मन को मथने वाले, कोटि मंथन करु जे जन, यानी करोड़ों कामदेव, मनमथ करोड़ों कामदेव के मनों को मंथन करने वाले, मथ कर हरा देने वाले, अर्थात करोड़ों कामदेव की सुंदरता को हरने के बाद, यानी उनके मन को मथने के बाद, हराने के बाद, जे जन करु अर्थात श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण करोड़ों कामदेव को सुंदरता को मात देने वाले हैं, हे हरि मही मधिगीर, वो भी राधा के सौंदर्य को देखकर गिर जाते हैं। मानो राधा के सौंदर्य को देखकर पृथ्वी पर पछाड़ होकर गिर जाते हैं। यानी यहाँ राधा के सौंदर्य की इस तरह वर्णन की गई है कि राधा के सौंदर्य को कौन देखकर गिर जाता है? जो कृष्ण करोड़ों कामदेवों को मात देने वाले, यानी सुंदरता में मात देने वाले श्री कृष्ण भी राधा के सौंदर्य को देखकर गिर जाते हैं। मही मने पृथ्वी पे पछाड़ होकर गिर जाते हैं। मही मधिगीर। आगे क्या लिखते हैं कि कत कत लक्ष्मी चरण तल ने छोय। कत मने कई कई। लिखते हैं कि कत माने कई, मतलब कितनी, लक्ष्मी माने लक्ष्मी रूपी स्त्रियां, अर्थात लक्ष्मी को भी सौंदर्य का रूप माना जाता है। कत कत लक्ष्मी चरण तल नो छाया, मतलब जो लक्ष्मी वर्ण की अनेक स्त्रियां हैं, सुंदरियां हैं, वो भी राधा के चरण तल में अपने आप को न्यौछावर कर देती हैं, यानी उसके सुंदरता के सामने तुच्छ समझती हैं, उनके चरणों में न्यौछावर कर देती हैं। रागनि हेरी बिहोरी, करु अभिलाष मनहि पद पंकज, ओहि नस कोरी अगोरी। फिर विद्यापति कहते हैं कि करु अभिलाष, मेरे मन में यही अभिलाष है, मेरे मन की यही अभिलाषा है, इच्छा है कि पद पंकज, इन कमल रूपी चरणों को अहुनिसी, मतलब रात दिन हमेशा हमेशा के लिए, कोर, कोर मन अपने गोद में लेकर, अगोरी यानी नुहोरा करो,
मेरी अंतिम यही अभिलाषा है। करु अभिलाष मन ही पद पंकज, ओहि न कोरि अगोरी। अर्थात मेरी, विद्यापति कहते हैं अंत में कि मेरी यही अभिलाषा है, मेरी यही इच्छा है कि मैं राधा के जो चरण कमल हैं, मैं दिन रात उसको अपने गोद में रखकर अगोरी मतलब संभाल कर रखूं, यानी राधा के चरणों में मेरा जीवन सफल हो जाए, ऐसी इच्छा विद्यापति की है। तो पूरी कविता की अगर हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे, तो 2-3 बातें बहुत साफ दिखती हैं कि राधा के सौंदर्य का वर्णन विद्यापति खूब करते हैं। यानी श्रृंगार रस कोट कोट मिलता है, भक्ति की अपेक्षा श्रृंगार रस ज़्यादा मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि विद्यापति भक्त नहीं है। और इसमें राधा के सौंदर्य का अतिशयोक्ति वर्णन भी किया गया है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है, और सब रचनाओं में अतिशयोक्ति अलंकार भी खूब आप लोगों को देखने को मिलेगा। आशा है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को इसकी व्याख्या समझ आई होगी। अब आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि विद्यापति को किसने श्रृंगारिक कवि माना था, भक्त नहीं माना था। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप लोग हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई व्याख्या के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।